नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो आज परीक्षा हुई 22 दिसंबर को, तो उसकी आंसर की है। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस पेपर की आंसर की के बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष एंड पीजेंट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष एंड पीजेंट पार्टी का गठन 1927 में हुआ था। 1927 में हुआ था। इसे एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में दिया गया। ये कथन पहला जो विकल्प है वो सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करता था, जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया गया। एक्चुअली दोनों ही एक और दो दोनों ही सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जो वर्ष एंड पीजेंट पार्टी है, इसका गठन 1927 में बंगाल में किया था। इसके संस्थापक नेता थे काजी नजूर इस्लाम थे, हेमंत कुमार सरकार, इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इनकी घटनाओं के क्रम में हमें देखना है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहाँ की गई थी? लंदन में की गई थी। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, 1905 में। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में ही की गई थी। एक्चुअली ये दिसंबर में की गई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? दिसंबर में की गई थी। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, तो इस आधार पर विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। दूसरे का आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर सबसे आखिरी तक। तो इसमें आपको जबकि घटनाओं का सन याद नहीं होगा तो आप नहीं लगा पाएंगे। जैसे शाही भारतीय नौसेना विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1946 को। इसमें ये सभी घटनाएं जो चारों दी गई 1946 में हुई थी, लेकिन आपको डेट याद होगी तभी आप ये कर पाएंगे। जैसे शाही भारतीय नौसेना विद्रोह हुआ था 18 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी को हुआ था। तो 18 फरवरी 1946 को हुआ था। कैबिनेट मिशन की जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 19 फरवरी 1946 को की गई थी। कब की गई? तो 19 फरवरी 1946 को की गई थी। अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था 2 सितंबर, तो 2 सितंबर 1946 को किया गया था। और ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल जो दिल्ली आगमन हुआ था वो क्या हुआ था? जनवरी फरवरी 1946 में हुआ। तो जनवरी फरवरी 1946 में आया था। तो इस आधार पर आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? ये अगर तीनों को आप चारों को मिलान लगाएंगे तो इस आधार पर आपका विकल्प होगा 4, 1, 2 और 3। तो इस आधार पर ए, तो तीसरे नंबर का कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। तो तीसरे नंबर पर ए विकल्प हो जाएगा। चौथा नंबर क्या कह रहा है कि चौथा नंबर प्रश्न कि जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया गया था कि ये ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन है, ये कह किया गया था। ठीक है। तो ये कथन पहला सही है, ये बात सही है, क्योंकि 1915-16 में मद्रास में जस्टिस पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है। और 20वीं सदी के आरंभ में उभरने वाले जो जाति आधारित आंदोलन को संचालित करने के लिए ये संगठन निर्मित हुआ था। ठीक है। इसके नेता जैसे CN मुलियार थे, टी एन नायर थे, तो ये प्रमुख नेता थे। और दूसरा कथन क्या कह रहा है कि इसे गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया। ये बात सही है। ये इसका मतलब इसका चौथे का बी, यानी कि दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। तो चौथे नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। पांचवा नंबर क्या कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभी तक क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा
की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं। तो पाँचवें का जो पहला नंबर है वो आपका सही है। पाँचवें का पहला नंबर ये बात सही है कि पहला पाँचवें नंबर का पहला सही अभिकथन सही है। विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा, ये गलत है, केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं की जाती है। तो यानी कि आपका आर गलत हो गया। तो ए सही, ए गलत है, ए सही है सॉरी, और आर गलत है। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो 5 नंबर का सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो पाँचवें का सी हो जाएगा। ठीक है, तो पाँचवें का आपका सी हो जाएगा। छठे नंबर कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन क्या कह रहा है? अभिकथन कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक HDI एवं सतत विकास जो लक्ष्य है पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है। ठीक है, और कारण क्या गया? सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध है। तो जो पहला है अभिकथन वो सही है कि मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता सकारात्मक है, दोनों सही। और कथन क्या करे? सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध है। ए भी सही है, आर भी सही है, ए आर की व्याख्या भी करे, यानी कि 6 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा। तो छठवें का डी हो जाएगा आपका। 7 नंबर क्या कह रहा है कि सूची दी गई है, पहला और दूसरा इनको मिलान करना कह रहा है। 2019 से 2023 के दौरान आधारभूत संरचना जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना पर किए गए खर्च के अनुसार श्रेष्ठता क्रम मिलाना है। तो उत्तर प्रदेश इसमें पहले स्थान पर रहा था, तो बी का पहला हो जाएगा। तो यानी कि बी का पहला। महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर आता तो पहले का दूसरा, और तमिलनाडु इसमें तीसरे स्थान पर आता और कर्नाटक चौथा। तो इसका हो जाएगा आपका 7 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा। तो 7 नंबर का इसमें ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 नंबर का विकल्प कौन होगा? ए नंबर होगा। तो 7वें का ए। 8वें क्या कह रहा कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। तो समवर्ती सूची में कौन कौन शामिल है? व्यापार एवं वाणिज्य, ये भी शामिल है। ठीक है, सामानों में मिलावट, ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। उत्तराधिकार, ये भी, यानी कि तीनों सही है आपका, ए बी और सी। यानी कि आपका विकल्प कौन हो जाएगा? ए नंबर। तो पहला हो जाएगा। ठीक है, 9वां नंबर क्या कह रहा है कि फातिमा बीबी का हाल ही में निधन हुआ है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है कि वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। पहला कथन सही है, वह पहली महिला न्यायाधीश थी। उन्हें 1997 से 2001 तक केरल, यहाँ केरल नहीं होगा, तमिलनाडु की थी, वह तमिलनाडु की राज्यपाल थी। ठीक है, तो बी गलत हो जाएगा, आप देख लीजिए। सॉरी, 2 नंबर गलत हो जाएगा, 2 नंबर इसमें है, ये भी गलत हो गया। तो ए सही है और 3 सही है। वह उच्चतम न्यायालय तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। तो इसका आपका 1 और 3 हो जाएगा, यानी ए नंबर हो जाएगा। तो 9वें का ए नंबर हो जाएगा। 10वां नंबर देख लीजिए कि 10वें का कौन सा सही है। 10वें क्या कह रहा कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार जो नीति है, राष्ट्रीय बौद्धिक अधिकार नीति है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। ये बात सही है, ये पहला आपका सही है। दूसरा कह रहा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनिमय करने के लिए केंद्रक अभिकरण है, यानी कि दोनों सही हैं, 1 और 2। तो 10वें का आपका सी नंबर हो जाएगा। 11वां क्या कह रहा है? कौन सा संविधान संशोधन या संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से संबंधित? 73वां 74 संविधान संशोधन जो 1922 में हुआ था, पंचायती राज से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर 11 का सी हो जाएगा। 11 का सी हो जाएगा। 12 नंबर कह रहा कि भाषाई अल्पसंख्यकों के आधार पर या विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में, पहला क्या कह रहा है कि संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु, यहाँ राज्य नहीं होगा, केंद्र होगा। तो 12 नंबर का आपका केंद्र। तो ये पहला आपका गलत हो गया। भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया है।
तो कौन करता है? राज्य सरकार करता है, ठीक है, सॉरी केंद्र सरकार करता है, तो पहला आपका यही गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि 9वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके लिए एक नया अनुच्छेद 350 जोड़ा गया। तो ये 9वां संविधान संशोधन नहीं, ये 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा अनुच्छेद 350 जोड़ा गया। तो ऑप्शन 12 नंबर का ए हो जाएगा। तो 12 नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाएगा। तो 12 के होगा। 13 नंबर क्या कह रहा है? 13 नंबर कह रहा है कि अभिकथन क्या दिया गया है? प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण था। ये पहला सही है, अभिकथन सही है। उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज के खिलाफ थी, ये भी सही है। तो यानी कि ए और आर कथन की सही व्याख्या करता है। तो 13 नंबर का डी हो जाएगा। तो 13 नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। विलियम ए जे आर्कबोल्ड के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है। तो इसको आप देख लीजिएगा कौन सा सही नहीं है, इसको आप सर्च कर लीजिएगा उसमें मोबाइल से। इसको छोड़ देते हैं, 14 नंबर देखते हैं कि 14 नंबर कौन सा है? 15 नंबर का। 15 नंबर का घटनाओं पर विचार कीजिए, प्रारंभ से कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। जैसे वेल्लोर विद्रोह है, तो वेल्लोर विद्रोह जब तक कि आपको घटनाएं याद नहीं होंगी तो आप नहीं कर पाएंगे। तो वेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ था, ठीक है। नाना फडणवीस की मृत्यु कब हुई थी? 1800 में हुई थी। नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 में हुई थी। वेलेजली को वापस कब बुलाया गया? वेलेजली का जो कार्यकाल था 1799 से 1905 था। 1905 में ही इसको अगस्त 1905 में दोबारा बुलाया गया था। तो 1905 में इसको दोबारा बुलाया गया था। और एंग्लो जो नेपाली युद्ध हुआ था वो हुआ था 1814 से 1816 के मध्य। तो 1814 से 16 के मध्य एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ। तो इस आधार पर अगर हम देखें 15वां नंबर का, तो 15 नंबर का आपका बी ऑप्शन होगा। तो 15 नंबर का बी, क्योंकि 2 नंबर नाना फडणवीस की 1800 हुई थी, उसके बाद 3 नंबर 1800 में 1905 वेलेजली को वापस बुलाया गया, उसके बाद वेल्लोर युद्ध हुआ, उसके बाद नेपाल। तो ठीक है, चौथा नंबर। तो आपका 15 नंबर का बी होगा। 16 नंबर देख लीजिए, तो 16 नंबर का कौन सा होगा? 16 नंबर में आपका पाइका विद्रोह किसके नेतृत्वकर्ता में हुआ था? तो पाइका विद्रोह ये हुआ था आपका 1817 में जगबंधु विद्याधर महापात्र के। तो पहले का डी होगा। तो पहले का डी होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पहले का डी। तो आप एक ही में देख लीजिए, पहले का डी, तो ऑप्शन नंबर बी। तो 16 नंबर का बी होगा, ठीक है, 16 नंबर का बी होगा। 17 नंबर देख लीजिए कि 17 नंबर कोहिमा शांति स्मारक इको पार्क, कोहिमा शांति स्मारक इको पार्क जो 17 नंबर का होगा वो क्या होगा? पहला दिया गया, इसका उद्घाटन 8 मार्च 2024 को कोहिमा में आयोजित किया गया था। यहाँ 8 मार्च ना होकर 8 मई है, तो पहला आपका गलत हो गया। तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित किया गया, तो ये भी गलत है। दक्षिण कोरिया द्वारा नहीं, ये जापान द्वारा आयोजित किया गया था, तो ये भी गलत है। तो दोनों सही है। तो 17 नंबर का ए नंबर हो जाएगा। तो 17 का ए होगा। प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना जो मैट्स है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैट्स योजना क्या है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय ढांचा है, ये सही है। करके इस योजना में अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल वाले भारतीय स्नातकों 18 से 30 वर्ष की आयु को 2 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की पेशकश की जाएगी। इसका दोनों सही है। ये मेट्स योजना भारत और ऑस्ट्रेलिया की मध्य, तो 18 का सी नंबर हो जाएगा। 19 नंबर देख लीजिए कि 19 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय संधि आईकॉन्स 2024 के विषय में। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा कि ये 25 मई 2024 को आयोजित की गई। ये 25 मई 2024 को आयोजन ना होके 20 से 24 मई के मध्य हुआ था, 20 से 24 मध्य के हुआ था। तो पहला गलत है आपका। दूसरा क्या कह रहा है कि भारत ने हाल ही में परमाणु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी परमाणु तस्कर विरोधी टीम का पुनर्गठन किया गया था। तो 19 का ये भी गलत है, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो 19 का ए नंबर हो जाएगा। पीरुलाओ
पैसे पाओ। तो पीरे लाओ पैसे पाओ अभियान किसका है? ये जंगल की आग को कम करने और ग्रामीणों को आग प्रदान करने से संबंधित है। पहला सही है, सही बात है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की थी। दोनों ऑप्शन सही है आपका। 20 नंबर का सी हो जाएगा। तो 20 नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए, इन्हें स्थान के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर। काराकोरम दर्रा कहाँ पर है? भारत में है, इंडिया में है। हिंदुकुश कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। पॉन्टिंग जो है और जागरोस, जागरोस आपका, जागरोस जो है वो आपका ईरान में है, ईरान में है। और जो पॉन्टिंग है, पॉन्टिक, पॉन्टिक ये आपका तुर्की में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, ईरान पहले आता है तो डी 2 3 1, यानी कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 21 नंबर का डी, 21 नंबर का डी हो जाएगा। ये ज्योग्राफी की क्वेश्चन है, ठीक है। नदी और उनका प्रवाह दिशा ज्ञात करना है। तो स्थिर दरिया उत्तर पश्चिम की ओर सही है। आमूर नदियाँ उत्तर पूर्व सही है। मेकांग नदी दक्षिण पश्चिम ना होकर दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व। तो आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये आपका सी सुमेलित नहीं है 22 नंबर का। 23 नंबर देख लीजिए, देश और उनके तेल क्षेत्र हैं, ठीक है। जो कशगन क्षेत्र है वो कजाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कजाकिस्तान में पड़ता है कशगन क्षेत्र, इसलिए कशगन से कजाकिस्तान में पड़ता है। तो आपका पहला गलत हो जाएगा। बाकी ईरान हफ्त फेल में पड़ता है, इराक को जुबैर में पड़ता है, सऊदी अरब जो क्षेत्र है ना धायरन, ये सऊदी अरब में पड़ता है। तो ठीक है, 23 नंबर का ये हो जाएगा। भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, सही है कि यहाँ पर सर्दियों के दिन में बहुत वर्षा होती है। शीतकालीन अयनांत के कारण वायु पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं, क्योंकि 30 डिग्री से दक्षिण से 45 डिग्री के मध्य भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो दोनों ऑप्शन सही होगा। 24 नंबर का सी होगा। पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है, सही बात है, पहला सही है। दूसरा क्या है? पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है। तो किसके अंतर्गत स्थित? 25 नंबर का। तो इसके दोनों ऑप्शन सही होंगे, सी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। 25 नंबर का। 26 कह रहा कि ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्षेत्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। यह केंद्रीय यानी कि मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकसित है, सही है, बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% और कृषि की गहनता 140%, ये भी आपका सही है, यानी कि दोनों विकल्प आपके सही। 26 का बी नंबर होगा। 27 नंबर क्या कह रहा कि देवसा की जो समुद्र से ऊंचाई है वो 5360 मीटर है। ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट बेस है। रोहतांग की समुद्र तल से ऊंचाई 3978 मीटर है, ठीक है। तो इस आधार पर देखेंगे तो कौन सा विकल्प हो जाएगा 27 नंबर का? तो पहले का एक, तो पहले का एक हो जाएगा, पहले का एक हो जाएगा। और बी का, पहले का ए और बी का तीसरा, पहले का ए बी का तीसरा, तो यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। और सी नंबर का 2, तो सी नंबर का 2 और डी नंबर का 4, तो आपका 27 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा। 28 नंबर क्या कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। जूट भारत का विशुद्ध पौधा है, विशुद्ध पौधा नहीं, ये गलत है, अभिकथन आपका गलत है। ये थोड़ा डाउट है, ये फरवरी से जून ये क्वेश्चन आयोग में जा सकता है, तो इसको आप गोला लगा लीजिए, डाउटफुल क्वेश्चन है। फिर भी पहला आपका गलत है, तो इस आधार पर आप देख लीजिए, पहला गलत है तो पहला आपका 28 का ए लगा लीजिए, तो 28 का ए नंबर होगा, ठीक है। 29 नंबर का कौन सा होगा? लेखक दिया गया है, उनकी पुस्तक है, लेखक और पुस्तक के बारे में दिया गया है, लेखक और पुस्तक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कौन सा नंबर है, 29 नंबर है। तो 29 नंबर का लल्लन जी गोपाल की जो पुस्तक है वो है द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्थन इंडिया, तो यानी कि पहले का बी,
तो आप देख सकती है बी ऑप्शन हो जाएगा। तो 29 नंबर का बी फैक्चुअल क्वेश्चन है, 29 नंबर का बी होगा। ठीक है, 30 नंबर क्या है, कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इन्होंने नेतृत्व किया था। लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार होने की मान्यता प्रदान की है, ये गलत है। अगर मान्यता प्रदान कर देते तो 1857 के युद्ध में क्यों भाग लेते, तो इसी वजह से भाग लिए थे। तो आपका डी हो जाएगा। तो 30 नंबर का डी हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर का पहले देखिए फायान आना, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायान आया था। उसके बाद हेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय। उसके बाद इत्सिंग आया था। उसके बाद अलबरूनी आया था। तो आपका कौन हो जाएगा, 4 नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो 31 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर क्या कह रहा है, 32 नंबर कह रहा कि बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया। ये बात सही है, अभिकथन सही है। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था, ये भी सही है और ए ओ आर की व्याख्या करता है। तो यानी बी ऑप्शन 32 नंबर का बी होगा। ठीक है, 33 नंबर कह रहा कि सहमति की आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है यह मुंबई के एक पारसी सुधारक बेहराम जी मालाबारी जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया था, यानी कि इसके 1 और 2 दोनों सही हैं। तो 33 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन पर अभिकथन और कारण दिए गए, उन पर आप चर्चा करना। पहला क्या दिया गया कि शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा। ठीक है, ये बात सही है कि शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा शुरुआती दौर में। अब कारण क्या कह रहा है कि ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। ये बात सही है और अभिकथन कारण की व्याख्या भी करता है। तो इसका 34 नंबर का बी हो जाएगा। तो 34 नंबर का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 35 नंबर क्या कह रहा है कि अंडमान तथा निकोबार में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकाली प्रवाल विरंजन हुआ है जिसमें प्रवालों की सामूहिक मृत्यु है। प्रवाल क्यों मरेंगे, जब उसमें हिंद महासागर में क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा पहले 35 नंबर का। तो 35 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर कह रहा है कि अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, ए नंबर 1 नंबर कि अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह है राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। ये बात सही है कि राहुलोवाद सूत्र से इसकी परिभाषा लीजिए धम्म की। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष नहीं 12वें वर्ष। ठीक है, तो आपका 36 नंबर का बी गलत हो जाएगा दूसरा नंबर। तो पहला सही है, तो 1 नंबर तो आपका डी हो जाएगा। तो आपका 36 नंबर का डी हो जाएगा। तो 36 नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 37 नंबर के यहाँ सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय आवश्यक है। तो जो सतत विकास लक्ष्य है ना, वो 2015 से 2030 तक 17 लक्ष्य दिए गए। लक्ष्य 4 में दिया गया शिक्षा को, तो शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना, स्कूल से के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल परिवर्तन को अपनाना। तो इसमें आपका 1 और 2 हो जाएंगे, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। 37 नंबर का कौन सा हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। 38 नंबर क्या कह रहा है कि 38 नंबर आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही, कि भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित नहीं है, पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सही है। JAM किस अर्थव्यवस्था के जनक है, तो 2 और 3, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही। तो 38 नंबर का सी ऑप्शन आपका सही होगा। 39 नंबर देख लेते हैं कि देश दिया गया, उनकी रैंक दी गई है और ये रैंक किसमें, 2022 में प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि को क्रम के अनुसार, कि जो प्रवासी जो लोग रह रहे हैं उनके द्वारा किस देश में सर्वाधिक पैसा भेजा गया। तो भारत प्रथम स्थान पर था इसमें। तो सी का पहला आप देख लीजिए, सी का पहला किसमें है, तो सी में पहला यानी कि ए ऑप्शन में है। तो 39 नंबर कौन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, 40 नंबर क्या कह रहा है
भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कह रहा है बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है 40 नंबर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन है, बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को गोद लेना, ये सभी भारत में वित्तीय समावेशन की घटना है, यानी कि इसका ए नंबर सही हो जाएगा। तो 40 नंबर का ए सही हो जाएगा। 41 नंबर क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यह कह रहा है, एक नंबर, यह 75% ग्रामीण 50% शहरी जनसंख्या तक विस्तारित होगा, पहला सही है। दूसरा कह रहा है इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण समर्थन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ये भी सही है। कह रहा है कि यह 5 जुलाई 2010, ये 2010 नहीं 2013 इसका, तो यहाँ पर 2013 में इसको लागू किया गया था। तो ये आपका तीसरा गलत है, तो गलत हो जाएगा, तो आपका सी सही हो जाएगा। तो 41 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 41 का सी हो जाएगा। 42 नंबर क्या कह रहा है कि ICT आधारित ई गवर्नेंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। अरे ई गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता को कम करता है, गलत है। सरकार की पारदर्शिता को कम करेगी तो सरकार क्यों लागू करेगी। दूसरा कह रहा है कि ई गवर्नेंस सरकार की लागत कम होगा, हाँ ये बात सही है। तो पहला आपका गलत है, दूसरा सही है। ई गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है, ये बात भी सही है। ई गवर्नेंस नौकरशाही लाल फीताशाही को बढ़ावा देता है, गलत बात है। तो चौथा गलत है, ए गलत है, तो 2 और 3 सही है। तो आपका ए नंबर 42 नंबर का ए हो जाएगा। 43 कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किन स्रोतों से कार्य शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो आपका संविधान से प्राप्त है, संसदीय कानून से प्राप्त है, कार्य नियम और आदेश परंपराएं। तो आपका चौथा तो गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 सही है। ठीक है। 43 नंबर का बी, निम्नलिखित में से 44 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो आप देखिए सही सुमेलित है तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 340 में दिया गया है, निर्वाचन आयोग 334 में दिया गया है, गलत है। 324 में दिया गया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 340, ये सही है। वित्त आयोग 280 में, ये भी गलत है। तो आपको 44 का सी नंबर हो जाएगा। 44 का सी नंबर हो जाएगा। 45 क्या कह रहा है कि इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन सा कब गठित हुए। तो शंकरी प्रसाद बना भारतीय संघ, ये 1951 का मामला है। और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामला, ये 1964 का मामला है। गोलकनाथ बना पंजाब राज 1967 का मामला है ये। और केशवानंद भारती तो आप सभी लोग जानते फेमस है, 1973 का मामला है। तो आप लगा लीजिए 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 डी ऑप्शन हो जाएगा। तो 45 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा। 46 नंबर क्या कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति घोषणा करता है, पहला सही है। पहला आपका अभिकथन सही है। आर कह रहा है कि कारण की आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, किसी भी समय उत्पन्न नहीं हो सकती, तो आर गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, यानी कि सी हो जाएगा। 46 का सी हो जाएगा। 47 नंबर देख लीजिए। तो 47 का आर्टिकल 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्रता भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है। तो संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता, तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 में नहीं दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। 300 का में इसको दिया गया है। तो 47 नंबर का ए हो जाएगा। 48 नंबर का देख लीजिए। तो 48 नंबर के नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन था तो दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, तो 48 नंबर का आप कौन सा हो जाएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल पद पर नहीं रह सकता, ये गलत है। पहला गलत है, एक व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल रह सकता है। ठीक है, तो जब ए गलत हो जाएगा तो आर सही हो जाएगा। तो 48 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 48। 49 नंबर देख लीजिए। 49 नंबर कह रहा है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। ठीक है, लोक सेवाओं में अवसर की समानता जो अनुच्छेद किसमें 16 में वर्णन है, तो ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित की गई है, सही बात है। विधि के समक्ष समानता यानी कि आर्टिकल 14 में इसका वर्णन है।
यह किया गया कि नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए ये भी बात सही है। सी कहा गया किसी राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ गलत है, तो यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा 49 नंबर का सी। 49 नंबर का सी हो जाएगा। 50 नंबर देख लीजिए। 50 नंबर कि अनुसूची फर्स्ट को अनुसूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर कीजिए। तो भारत की जो संचित निधि है, भारत की जो संचित निधि है, भारत की जो संचित निधि है, वित्त आयोग का गठन 280 में किया गया है। भारत की संचित निधि 266 में, यानी कि पहले का ए, दूसरे का 3, यानी कि डी ऑप्शन। तो 50 नंबर का डी। पहले भाग में 50 ही प्रश्न कराए जाएंगे, अगले भाग में पूरे 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।